नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 29 नवंबर की रात जैसे ही पाकिस्तान से भारत अंजू वापस लौटती है तो उसे अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर रोका जाता है, जहां पर आईबी समेत रॉ एजेंसियां होती हैं जो उनसे पूछताछ करती है। इसके साथ ही अंजू से पूछा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान के नसरुल्ला से शादी रचाई है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो उन्हें पूछा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। लेकिन जैसे ही उनसे ये सब कागजात मांगे जाते हैं तो अंजू कोई भी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाती जो साबित करता हो कि अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्ला के साथ निकाह कर लिया। इसके बाद 1 घंटे की पूछताछ वहां अटारी बॉर्डर पे होती है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाता है। हालांकि आपने देखा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही अंजू पहुंचती है तो मीडिया की हुजूम आ जाती है। मीडिया लगातार अंजू से पूछती है कि आखिर आपने नसरुल्ला से शादी की है तो आपका मकसद क्या था भारत आने का, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने हो गए जब अंजू के पति अरविंद हो चाहे अंजू के पिता हो, वो दोनों ने ही अंजू को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अरविंद ने दावा किया था कि उनके बच्चे भी उनके साथ रहेंगे, वो अपनी माँ यानी अंजू के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब नसरुल्ला से बात किया गया, हमारे संवाददाता ने बात किया था, तो नसरुल्ला ने साफ साफ कहा कि अंजू किसी मकसद से भारत गई है और वो वहाँ से जब लौट के आएगी तो अपने बच्चों के साथ आएगी। यानी यहाँ साफ सवाल है कि वो नसरुल्ला से शादी तो रचा ली है लेकिन वो अपने बच्चों को मिस कर रही थी। इस दरमियान वो बात भी करती थी अपने बच्चों से। यही वजह है कि अंजू भारत वापस लौटी है और अपने बच्चों को लेकर वापस वो पाकिस्तान लौट जाएगी। वहीं अगर हम खुफिया एजेंसी की बात करें तो लगातार उससे पूछताछ हो रही है। पहले उसे अटारी बॉर्डर पर रोका गया, वहाँ पूछताछ की गई। इसके साथ ही उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि अगर आपने वहाँ शादी की है नसरुल्ला से, आपने धर्म बदला है, तो ऐसे में आपके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अंजू ने ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जो साबित करता हो कि उसने वहाँ पे निकाह कर लिया। आपको बता दें कि अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी। वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। वो अपने पति अरविंद से कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने जयपुर जा रही है, लेकिन वो जयपुर नहीं पहुँच के वो पहुँच जाती है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान पहुँचती है तो वहाँ के एक नसरुल्ला हैं जिनसे वो फेसबुक के ज़रिए मिलती है। इसी दरमियान इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और वो अपने प्यार से मिलने पाकिस्तान पहुंच जाती है, जहां पर कुछ समय रहती है और उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दावा किया जाता है कि वो प्री वेडिंग शूट था। हालांकि वो लोग लगातार इनकार कर रहे थे, मना कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब कोर्ट का विजुअल सामने आया, वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने निकाह किया था, तो उन्होंने कबूल किया। नसरुल्ला ने फ़ोन पर भी बताया कि हाँ, उन दोनों की शादी हो चुकी है, अंजू अब उनकी पत्नी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंजू का पहला पति यानी अरविंद अभी भी भारत में है और भारत में वो बिना डाइवोर्स लिए वो पाकिस्तान गई थी। यानी उनकी अगर भारत के पति द्वारा देखे अरविंद की माने तो अरविंद की वो अभी भी पत्नी है, क्योंकि उसने डाइवोर्स नहीं लिया था। तो यही वजह है कि वो अपने, हो सकता है कि ये मकसद उनका है कि यहाँ आके वो डाइवोर्स फाइल करेगी और अरविंद से डाइवोर्स लेके वो अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान लौट जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं बहुत अपने खराब दौर में गुजर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है, खुफिया एजेंसी इसलिए भी पूछताछ कर रही है कि कहीं पाकिस्तान उसे एजेंट बना के भारत में तो नहीं भेजा। क्योंकि आपको याद होगा सीमा हैदर भी जब भारत में आई थी, हालांकि वो अवैध तरीके से आई थी, लेकिन लगातार उस पर तलवार अटक रहा था, पूछताछ हो रही थी। एटीएस तक ने पूछताछ की थी कि आखिर ये आई किस मकसद से है। हालांकि अभी भी सीमा हैदर मामले में अभी भी पूछताछ हो ही रही है। मामले को अभी भी उस पर जजमेंट आना बाकी है। लेकिन अंजू की बात करें तो अंजू का केस थोड़ा अलग था, लेकिन था हूबहू वैसा ही मिलता जुलता। क्योंकि अंजू यहाँ से बकायदा वीज़ा लेके पाकिस्तान गई थी, वो कोई अवैध तरीके से नहीं गई थी। लेकिन उसकी गलती ये थी कि वो अपने पति को बिना बताए गई थी, अपने परिवार को बिना बताए गई थी। इसके साथ ही पहले पति के होते हुए उसने दूसरी शादी की। अगर भारत में होती तो ये उसकी शादी अवैध होती, यानी वॉइड होती। लेकिन उसने पाकिस्तान में की तो उसे अब बकायदा अरविंद को डाइवोर्स देना होगा, जिसके बाद वो वापस अपने वतन यानी पाकिस्तान अपने नसरुल्ला के पास जा सकती है। लेकिन आईबी और रॉ जैसी एजेंसी आखिर अंजू से पूछताछ क्यों कर रही? क्योंकि पाकिस्तान से आई है अंजू और 5 से 6 महीने हो गए। तो ऐसे में ये भी है कि वहाँ की एजेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं चाहे वो
एजेंट के तौर पे देखा जाए, चाहे किसी और तौर पे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अंजू से पूछताछ हो रही है कि कहीं किसी मकसद को उसने यहाँ टारगेट पूरी करने के लिए तो नहीं भेजा गया, कहीं कोई और मकसद तो नहीं है इंडिया आने का। हालांकि अंजू लगातार बोल रही है कि सही टाइम पे सही जवाब देगी और वो सबको देगी। मीडिया से वो बातचीत करने से कतरा रही है, लेकिन यही कही कि मैं भारत आकर खुश हूँ, अपने बच्चों से मिलना चाहूँगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसके पति अरविंद जो है उसे घर पे आने देते हैं, बच्चों से मिलने देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है अपनी पत्नी अंजू के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बिना बताए वहां जाकर पाकिस्तान में नसरुल्ला से शादी कर ली थी। हालांकि अरविंद ने पहले ही कह दिया था कि वो हमारे लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखती, अंजू आएगी भी तो वो जहां जाना चाहे जा सकती है, हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार अंजू से पूछताछ करेगी, आगे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान सेना से कहीं कनेक्शन तो नहीं उसने कुछ बना लिया है जिसकी वजह से वो वापस लौटी है। फिलहाल इस मामले में इतना ही, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।